सोचिए, एक ब्रांड जो डिकेड से रिलायबिलिटी का सिंबल था, एक नाम जिसका मतलब था पीस ऑफ माइंड, और फिर एक दिन वही ब्रांड हेडलाइंस में आता है। अनइंटेंडेड एक्सेलरेशन, फैटल एक्सीडेंट, ग्लोबल रिकॉल। 2009-10 का टोयोटा रिकॉल क्राइसिस सिर्फ एक ऑटोमोबाइल इशू नहीं था, ये एक ट्रस्ट क्राइसिस था, एक कल्चर क्राइसिस था और एक ऐसा मोमेंट जहां दुनिया ने पहली बार पूछा, क्या टोयोटा भी फेल हो सकती है? आज की इस केस स्टडी में हम देखेंगे क्राइसिस कैसे शुरू हुआ, सिग्नल्स जो इग्नोर हो गए और सबसे इम्पोर्टेंट, टोयोटा ने इस डिज़ास्टर से कैसे सरवाइव किया। ये स्टोरी सिर्फ कार की नहीं है, ये स्टोरी है सिस्टम, स्केल और ओवर कॉन्फिडेंस की। टोयोटा, परफेक्शन का ब्रांड। 2000 के शुरुआत में टोयोटा एक अनस्टॉपेबल फोर्स थी। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑटोमेकर बनने की रेस, कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी, लो डिफेक्ट रेट्स, लेजेंडरी टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम TPS। टोयोटा का एक सिंपल बिलीफ था, बिल्ड क्वालिटी इनटू द प्रोसेस, और ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये कल्चर था। फैक्ट्रीज में एंड-ऑन कोड्स, ज़ीरो डिफेक्ट माइंडसेट, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, काइजन। टोयोटा कोरोला, कैमरी, प्रियस, ये कार्स नहीं थी, प्रॉमिसेस थी। कस्टमर्स का माइंडसेट था, टोयोटा लो टेंशन फ्री रहो। और यहीं से स्टोरी का सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है, ग्रोथ के पीछे भागना। अर्ली 2000 में टोयोटा ने एक एग्रेसिव गोल सेट किया, वी विल बिकम द वर्ल्ड्स नंबर 1 ऑटोमेकर। इस गोल के साथ कुछ मेजर शिफ्ट आए। रैपिड ग्रोथ एक्सपेंशन, नए प्लांट्स, नए सप्लायर्स, नए मार्केट्स, फास्ट प्रोडक्ट लॉन्चेस, कॉस्ट प्रेशर, प्लेटफॉर्म शेयरिंग, कॉमन कंपोनेंट्स अक्रॉस मॉडल्स, सप्लायर्स कंसोलिडेशन, कल्चरल डाइल्यूशन, जापान सेंट्रिक डिसीजन मेकिंग, लोकल मार्केट फीडबैक स्लो हो गया। इंजीनियर्स और फ्रंटलाइन टीम्स की आवाज़ कमज़ोर पड़ने लगी। टोयोटा का सिस्टम स्ट्रॉन्ग था, लेकिन सिस्टम स्पीड के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ था, और जब स्पीड और स्केल एक साथ आते हैं तो क्रैक्स क्वाइटली डेवलप होते हैं। पहला सिग्नल, स्टिकी पेडल्स। 2007-8 के अराउंड कुछ कस्टमर्स ने कंप्लेन करना शुरू किया, एक्सेलरेटर पेडल स्लो रिटर्न कर रहा है, फ्लोर मैट इंटरफेरेंस, कार अनएक्सपेक्टेड स्पीड ले रहा है। इनिशियली ये कंप्लेंट्स आइसोलेटेड लग रही थी। टोयोटा का रिस्पॉन्स, ड्राइवर एरर, फ्लोर मैट्स का इशू होगा, रेयर केसेस हैं और यहाँ पहले मिस्टेक हुआ। टोयोटा ने प्रॉब्लम को सिस्टमेटिक नहीं माना, उन्होंने यूज एनोमली माना। जब एक्सीडेंट्स हेडलाइंस बन गए, अगस्त 2009 कैलिफोर्निया में एक लेक्सस ES 350 क्रैश हुआ, 4 लोगों की डेथ हो गई। 911 कॉल रिकॉर्ड हुए, ड्राइवर चिल्लाता रहा, वी आर इन ट्रबल, देयर इज नो ब्रेक्स। ये कॉल मीडिया में आ गया, पब्लिक सेंटिमेंट इंस्टेंटली चेंज हो गया। अब ये सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं रहा, ये ह्यूमन ट्रेजेडी बन चुका था। और जब ह्यूमन लाइव्स इन्वॉल्व होते हैं तो टॉलरेंस जीरो हो जाती है। द रिकॉल एक्सप्लोजन, लेट 2009 से अर्ली 2010 के बीच 80 लाख गाड़ियां रिकॉल की गई पूरे दुनिया में। मॉडल्स जो अफेक्ट हुए, कैमरी, कोरोला, प्रियस, लेक्सस, और इश्यूज जो बताए गए, फ्लोर मैट, एंट्रैपमेंट, स्टिकी एक्सेलरेटर पेडल्स, सॉफ्टवेयर कंसर्न। टोयोटा ने प्रोडक्शन स्टॉप कर दी, डीलर्स कंफ्यूज थे, कस्टमर्स डरे हुए थे, स्टॉक प्राइस गिरने लगे, ब्रांड इमेज क्रम्बल हो रही थी। लीडरशिप साइलेंस, सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म किस बात पर हुआ? टोयोटा का चुप रहना, स्लो रिस्पॉन्स, डिफेंसिव टोन, टेक्निकल लैंग्वेज,
एम्पैथी की कमी। अमेरिकन कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट करते हैं से सॉरी फर्स्ट एक्सप्लेन लेटर। टोयोटा का अप्रोच था इन्वेस्टिगेट फर्स्ट स्पीक केयरफुली। ये कल्चरल मिसमैच क्राइसिस को और बड़ा कर गया। एक्यो टयोडा अंडर फायर। फरवरी 2010 में यूएस कांग्रेस की हियरिंग हो रही थी। टोयोटा के सीईओ एक्यो टयोडा पब्लिक टेस्टिमनी देते हैं। उनके वर्ड्स थे, आई एम डीपली सॉरी फॉर द एक्सीडेंट, आई टेक फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये मोमेंट टर्निंग पॉइंट था। टोयोटा ने फाइनली एक्सेप्ट किया, ग्रोथ कंट्रोल से ज्यादा हो गई थी, क्वालिटी फोकस डाइल्यूट था, कम्युनिकेशन फेल हुई, एक पावरफुल रियलाइजेशन, वी लॉस्ट साइट ऑफ द कस्टमर। इन सब का रूट कॉज सिर्फ पैडल नहीं, प्रोसेस था। लेटर इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया मैकेनिकल इशू लिमिटेड थे, इलेक्ट्रॉनिक लार्जली क्लियर्ड थे, लेकिन रियल फेलियर और जगह थी। सिस्टमेटिक इशू, सप्लायर डिज़ाइन चेंज विदाउट फुल टेस्टिंग, कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सप्लाई चेन, रीजनल फीडबैक डिले, रिस्क सिग्नल्स इग्नोर्ड। टोयोटा के स्ट्रेंथ स्टैंडर्डाइजेशन, यही वीकनेस बन गया। द कॉस्ट ऑफ क्राइसिस, टोयोटा ने पाया कि 1.2 बिलियन क्रिमिनल पेनल्टी 2014 में सेटलमेंट, बिलियंस इन रिकॉल एंड लॉसूट्स, ब्रांड ट्रस्ट डैमेज, मार्केट शेयर लॉस टेम्पररी। लेकिन सबसे महंगा लॉस था मोरल अथॉरिटी ऑन क्वालिटी। टोयोटाज कमबैक स्ट्रैटेजी, टोयोटा कोलैप्स नहीं हुआ, वो री इन्वेंट हुआ। की चैलेंजेस, कस्टमर फर्स्ट कल्चर रीसेट, रीजनल एम्पावरमेंट, क्वालिटी स्पेशल कमिटीज, फास्टर एस्केलेशन सिस्टम, सप्लायर रिस्क ऑडिट्स। एक्यो टोयोटा ने कहा, नो ग्रोथ इज वर्थ सैक्रिफाइसिंग ट्रस्ट। लेसन फॉर एवरी बिजनेस। लेसन 1, सक्सेस मेक्स यू डेफ। जब सब कुछ सही चल रहा हो, सिग्नल्स इग्नोर होते हैं। लेसन 2, स्केल हाइड्स रिस्क, बिगर सिस्टम फेल्स क्वाइटली until they don't. Lesson 3, culture then process. Strong processes भी कल्चर के बिना फेल हो जाते हैं। लेसन 4, साइलेंस इज एक्सपेंसिव। क्राइसिस में कम्युनिकेशन डिले, ट्रस्ट लॉस। व्हाई दिस केस स्टिल मैटर्स टुडे। आज ईवी कंपनीज, टेक्निकल प्लेटफॉर्म्स, एआई सिस्टम्स, ग्लोबल सप्लाई चेन सब टोयोटा जैसे फेज में हैं। फास्ट ग्रोथ, कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कस्टमर डिस्टेंस। टोयोटा का क्राइसिस एक वार्निंग है। एक्सीलेंस एक डेस्टिनेशन नहीं होता, वो डेली डिसिप्लिन होता है। द क्वाइट ट्रूथ, टोयोटा रिकॉल क्राइसिस हमें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ सिखाता है। फेलियर तब नहीं होते जब सिस्टम वीक होते हैं, फेलियर तब होते हैं जब स्ट्रॉन्ग सिस्टम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। टोयोटा सरवाइव कर गई, पर वार्निंग क्लियर है। क्वालिटी एक लेगेसी नहीं होती, वो हर दिन अर्न करनी पड़ती है। अगर आपको ये केस स्टडी इंसाइटफुल लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि बिजनेस में सबसे बड़ा रिस्क अक्सर वही होता है जिसमें हम सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं। थैंक यू, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।